मैडम पांडे जी हैं क्या? हाँ जी सर। पांडे जी से मुझे मिलना है। सर हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम के शर्मा है और पांडे साहब से बोलना मैं मिलने आया। मैं सर पूछ के आती हूँ। सर कमिंग। हाँ जी हाँ जी। सर के शर्मा जी आए हैं, आपको मिलना चाहते हैं वो सर। अच्छा अच्छा, हाँ भेजो, मेरी जी बात सर, हुई। जी। ठीक ठीक। पांडे नमस्कार। नमस्कार नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार। कैसे हैं? पांडे साहब बुरे फंस गए हम तो। क्या हुआ? अरे सर क्या बताएं, वो प्री लॉन्च में वो लिया था ना, उस समय तो सब कुछ लगा हुआ था, उसकी ऑफिस भी थी, झंडे वंडे सब लगे हुए थे, चारों तरफ से अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। अच्छा। अब हम गए 2-3 दिन पहले, अब वहाँ कुछ नहीं है, ना ऑफिस है न झंडे हैं, पता नहीं है क्या किया बिल्डर ने, कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा, कोई खबर नहीं आ रही उसकी। हम बार बार कहते हैं कि खबरदार रहो, नहीं तो फिर खबर नहीं आएगी। ये प्री लॉन्च बहुत खतरनाक चीज़ है शर्मा जी। मैं क्यों मना करता हूँ कि प्री लॉन्च में कभी, पहली बात तो प्री लॉन्च अलाउड नहीं है, इट इज़ इलीगल। हमें बड़ा अफसोस है कि पंजाब में रेरा और सेंटर के इतने अच्छे अच्छे कानूनों के बावजूद झंडे लगा लगा के और लहरा लहरा के बिल्डर लोग प्री लॉन्च में माल बेच रहे हैं, और आप जैसे भोले भाले रिटायर्ड आदमी मेरे ख्याल से वही तो नहीं बात कर रहे हो जो आप बिटिया के लिए प्लॉट ले रहे थे। बड़ा अफसोस होता है। ये लीगली मना है, प्री लॉन्च में कभी भी आप लोगों को प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। उसके पीछे एक लॉजिक है जो मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो प्री लॉन्च, लॉन्चिंग भी तभी अलाउड है जब रेरा नंबर आ चुका हो। उससे पहले जो भी प्रोडक्ट बिकता है जिसमें कोई रेरा नंबर नहीं आया, कोई अप्रूवल्स नहीं आए, ज़मीन भी प्रॉपर वैसे खरीदी है गई है कि नहीं, वो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत है कि नहीं, कि किसी पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत है कि नहीं, इन सारी चीज़ों से पहले ही जब एक ख्याल आता है किसी को कि मैं एक प्रोजेक्ट लेके आता हूँ, वो टेस्ट करने के लिए मार्केट में कि मैं अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आऊँगा तो वो बिकेगा कि नहीं, वो अपने कुछ प्यारे प्यारे से स्टाफ हायर करता है जो क्यूट से होते हैं, बात करने में बड़ी सुंदर सुंदर बातें करते हैं, और वो आप जैसे लोगों को बातों में फंसा के आपको वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो प्रोडक्ट उनका होता ही नहीं है। मान लीजिए ये पेन मेरा नहीं है तो मैं इसको कैसे बेच सकता हूँ? ये मैंने किसी और का पेन है, उठा के आपको दिखाया और दिखा करके मैंने आपको बेच दिया, बाद में तो क्लेमेंट आ जाता है। प्री लॉन्च में क्या होता है, ज़्यादातर ज़मीनें या तो पावर ऑफ अटॉर्नी पे एग्रीमेंट के तहत या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत बिल्डर के पास होती हैं, जिसमें बिल्डर वादा करता है कि मैं इसको जॉइंटली डेवलप करूंगा और बना करके बेचूंगा। और वो जो डेवलपमेंट की सारी प्लानिंग्स होती हैं, वो प्लानिंग का एक उन्होंने नकली नक्शा बनाया होता है जिसमें कोई मोहर नहीं लगी होती, कोई स्टैंप नहीं होती, किसी भी आर्किटेक्ट से, कई बार तो अपने दोस्त से किसी से, या कई बार अपने बेटे से कि यार तू बीटेक कर रहा है, आर्किटेक्ट कर रहा है, तू चल बेटा नक्शा बना जा रहा है, और नक्शा बनवाया और उसी नक्शे में बना करके माल बेच दिया। जब आप इस तरह के कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसका कोई लीगल कंप्लायंसेस नहीं होती, अमूमन ऐसे केस में बिल्डर आपको 2 तरह के डॉक्यूमेंट देता है। पहला डॉक्यूमेंट तो होता है कि भाई वो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, EOI बोलते हैं जिसको, वो देता है कि आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो कि आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है, बिल्डर नहीं बेच रहा है। वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में आप अपनी जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपने 150 गज का प्लॉट लिया था शायद, तो आपने उसमें लिख के दिया होगा कि मैं 150 गज का प्लॉट अमुक जगह पे, अमुक स्थान पे, अमुक प्रोजेक्ट में आपके लेना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको एज ए अर्नेस्ट मनी 15%, मान लीजिए प्लॉट की कीमत 20,000 रुपये गज थी, सपोज़ वो प्लॉट 150 गज का था तो 30 लाख का हुआ। 30 लाख में आपने उसको बोला कि बिल्डर नॉर्मली पहले 10% लेते थे ऐसी चीज़ों में। जब देखा कि लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग ले रहे हैं बिना मतलब, कोई सोच ही नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं रहा, तो बिल्डरों ने 15% चार्ज करना चालू किया। फिर भी भीड़ कम नहीं हुई, अब बिल्डर 25% चार्ज करते हैं। एक्चुअल फैक्ट में उस ज़मीन की जो कीमत होती है, उस कीमत का लगभग आधा पेमेंट वो इन्हीं कस्टमर से ले लेते हैं पहली ही बुकिंग में, जिसको प्री लॉन्च की बुकिंग कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम CLU अप्लाई करेंगे साहब, CLU मतलब चेंज ऑफ लैंड यूज़। जब वो चेंज ऑफ लैंड यूज़ उनको मिलेगा, उस चेंज ऑफ लैंड यूज़ के टाइम पे वो दोबारा आपसे फिर कहेंगे कि अब भैया हमारा CLU आ गया है 15%, अभी CLU ही आया है भैया। मान लीजिए वो लैंड एग्रीकल्चर थी, चेंज ऑफ लैंड यूज़ करा के आपने उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करा लिया, पर अभी खरीदी तो नहीं है ज़मीन। आपने GPA के बेस पे या 25% बयानों के बेस पे आपने CLU कराया, उसके बाद आपने लैंड तो परचेज नहीं करी, बट CLU कराते ही आप क्लाइंट को बोलते हो
आपसे बोला गया होगा कि भाई आप हमारा CLU आ गया तो आप 15% और दे दो। उसके बाद वो रेरा अप्लाई करते हैं। रेरा अप्लाई करने के बाद, CLU होने के बाद, रेरा अप्लाई करने के बाद कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है अगर सारे कागज़ पुख्ता हैं तब, क्योंकि रेरा और CLU के बीच में दुनिया भर की अप्रूवल्स होती हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, हाईवे की, रोड से कनेक्टिविटी की अप्रूवल होती है, कई डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ती है। ये NOC लेने में कम से कम 2-3 महीने का समय लगता है, लेकिन बिल्डर आपसे 15% और ले लेता है, 25% या 15%, जैसा भी उसने आपको मतलब लारा लप्पा लगाया होगा। इसके बाद अब आप सोचो ज़रा कि अभी कुछ है नहीं उसके हाथ में और वो आपसे लगभग 40% पेमेंट ले चुके हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस प्रोजेक्ट के बारे में ना तो उसका रेरा है, ना उसकी कोई अप्रूवल है, ना उसके कोई क्लियरेंसेस हैं, और आप 40% पेमेंट दे चुके हैं। जनरली इस पेमेंट का कोई आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ भी नहीं मिलता है। नॉर्मली लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि प्री लॉन्च में सारा पैसा कैश दे देते हैं। अब भैया अपने हाथ कटवा लिए, आपने हाथ के अपनी मुंडी कटवा ली यार। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, कल को बिल्डर किसी वजह से बदनीयत के उसके मन में हो और वो उस प्रोजेक्ट को ना लेके आए, या वो अपना ऑफिस ही वाइंड अप कर ले, या उसका प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हो जाए कि उसका मन में खोट आ जाए, तो वो गलत चीज़ हो सकती है। तो आप दुखी मत होइए, आप मुझको पूरी बात बताओ कि हुआ क्या था आपके साथ। क्या बताना पड़े साहब, उस समय ऐसा हुआ कि वो बच्ची की वजह से लिए थे, तो कुछ पैसा बढ़ जाता, उसमें सहायता होती, उसकी वजह से लेके डाल दिए थे। लेकिन क्या पता था ऐसा कोई कुछ हो जाएगा, क्या रेरा वेरा कुछ आया नहीं था, दे बैठे। अब 40% के दे दिया है वो पूरा। अरे भैया रो नहीं, दुखी ना हो, 100% हो तो गलती है आपसे, लेकिन फिर भी इसके भी उपाय हैं। पहली बात तो जिस प्रोजेक्ट में आपने इस तरह से पैसा लगाया, जिस भी बिल्डर के उसमें लगाया है, उसका कोई अकाउंट नंबर डिटेल है आपके पास? अकाउंट नंबर है, चेक से ही तो दिया था पैसा, पूरा गया सारा चेक से ही है। बहुत बढ़िया, पहली सावधानी आपने अच्छी बरती। कभी भी प्री लॉन्च में किसी बिल्डर के यहाँ कुछ, एक आम आदमी को कुछ खरीदना है, क्योंकि आप इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक आम आदमी हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, तो हमेशा पेमेंट चेक से करो। वो हमको अकाउंट डिटेल वगैरह दो, और अकाउंट डिटेल के साथ चलते हैं अभी हम आपके साथ, और वहाँ का जो लोकल थाना है वहाँ पे एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं कि आपके साथ 420 हुई है। शर्मा जी ने बड़ा अच्छा प्रिकॉशन लिया कि कम से कम जो पेमेंट करी वो चेक के माध्यम से करी। चेक के माध्यम से करी तो अकाउंट डिटेल है, अकाउंट डिटेल है तो दीपक पांडे सब कुछ निकलवा लेगा, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। अगर बिल्डर का अकाउंट डिटेल है तो आप पता कर सकते हैं कि किस अकाउंट में है, कहाँ का एड्रेस है, क्या पैन कार्ड दिया था, क्या आधार कार्ड दिया था, और आप प्रॉपर कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं। सेकंड, बस वीडियो देखते रहा करो, उसके बाद भूल जाया करो। सब्सक्राइब दबाओ, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि जो अगला वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसका। सब्सक्राइब का बटन दबा दो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, दबा दो यार, अभी तो बोला, हाँ दबा दो दबा दो दबा दो, अरे थोड़ा सा दबाना है, बस प्यार से दबा दो, वेरी गुड। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने कहीं प्री लॉन्च में ऐसा प्रोजेक्ट में ले भी लिया है तो आप कुछ ना कुछ एविडेंस, चेक की फ़ोटोकॉपी में रिसीविंग साइन करा लीजिए, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसमें कंपनी के अफसर से साइन करा के उसमें मुहर लगवा लीजिए। एटलीस्ट समथिंग रिलेटेड टू कंपनी यू शुड हैव इन योर पोजीशन, ताकि कल को आप जाए कंप्लेन करने तो पुलिस भी आपसे पूछे कि हाँ भाई एविडेंस दो, क्या प्रूफ है आपके पास कि आपके साथ ठगी हुई है, तो एविडेंस तो आपके पास है ही नहीं, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ जरूर लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि थोड़ा इंतज़ार कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। आपने मान लो 18,000, 20,000, 25,000 रुपये गज में प्री लॉन्च में प्लॉट मिल रहा था आपको, शर्मा जी को लगा कि लॉन्च होते होते 4,000 रुपये गज रेट बढ़ जाएगा तो मैं प्लॉट बेच दूंगा और मुझको 30%, 40% का फ़ायदा हो जाएगा, और 40% अपनी ही पेमेंट घुसा बैठे। तो भैया ये गलती नहीं करो, वेट करो। जो प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड हैं, प्रॉपर वे से लॉन्च हो चुके हैं, जिनके पास जो नक्शा है उसमें मोहर लगी हो, मोहर वो वाली नीली वाली जिसमें सरकारी मोहर लगी होती है, सब साइजेस दिए होते हैं। आपको एग्जांपल देखना है तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताऊं यहाँ मोहाली के आसपास, चलो रहने दो, किसी का नाम लेंगे तो भी अच्छे का नाम लो तो बुरे नाराज़ हो जाते हैं, बुरों का नाम लो तो अच्छे नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट एक प्रॉपर
एमसी से अप्रूव्ड नक्शा होता है जिसमें बाकायदा मोहर लगी होती है, सारे स्पेसिफिकेशन दिए होते हैं, कहाँ पे क्या बनना है, कहाँ पे एसटीपी आएगा, कहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट आएगा, कहाँ पे आपकी पानी की टंकी बनेगी, कहाँ ओवरहेड स्टोरेज बनेगा, कहाँ पे ईडब्ल्यूएस आएगा। ये सारी चीज़ें जिस नक्शे में मार्ड होती हैं, आपको उसी नक्शे को देख करके प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। प्री लॉन्च में प्रॉपर्टी खरीदना निहायत ही मूर्खता वाला काम है। स्टॉप इट, डोंट। जब आप खरीदोगे नहीं तो प्री लॉन्च अपने आप बंद हो जाएगा यार। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम खरीदने वालों की लाइन इतनी लंबी लगी है कि बिल्डर को मज़ा आ रहा है, कह रहा है ये तो जनता है, बेवकूफ़ है, लाओ प्री लॉन्च में बेच लो। तो इसलिए प्री लॉन्च में कभी ना खरीदें। और अगर आपको किसी वजह से आपको लगता है कि सेफ़ है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो उसमें अपने कागज़ पूरे पुख्ता रखें और जो भी पेमेंट करें वो चेक से करें, ताकि फिर बाद में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो आप उसके ऊपर उचित कानूनी कार्रवाई कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।